रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, आरबीए सर्टिफिकेट्स। हालांकि अब आरबीए में जो रिजर्वेशन थी पहले 20% थी, अब वो 10% हो चुकी है। रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को लेकर एक यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, यंग साइंटिस्ट अवॉर्डी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के, उन्हें चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर उनसे ये गुजारिश की है कि आरबीए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इशू की गई हैं, इसकी एक जांच की जानी चाहिए। मालूम किया जाना चाहिए कि किन लोगों को आरबीए सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं, उस आरबीए सर्टिफिकेट से उन लोगों ने क्या बेनिफिट्स लिए हैं और उन्होंने उस आरबीए सर्टिफिकेट का कहां कहां इस्तेमाल किया है। रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट को लेकर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो इसमें भी इन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी, एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो लोग बैकवर्ड एरिया में कभी रहे नहीं, उस गांव में कभी रहे नहीं जो गांव उनका आबाई गांव था, जहां पर उनके पूर्वज रहा करते थे। कभी उस गांव में वो रहे नहीं, लेकिन चूंकि वहां चूल्हा उनका अभी भी वहां पर है, दादा दादी वहां पर रह रहे हैं, तो उनका आरबीए आज भी बनता है। उन लोगों ने पढ़ाई कहां से की? टॉप क्लास जम्मू में और कश्मीर में जो स्कूल्स हैं, जो शहरों में स्कूल है, उन शहरों में उन लोगों ने पढ़ाई की। वो कभी गांव के स्कूल से पढ़े ही नहीं, वो कभी गांव में किसी मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में गए ही नहीं। सारी की सारी पढ़ाई उन लोगों ने शहर में की, सारी की सारी पढ़ाई उन लोगों ने टॉप क्लास प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हासिल की। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने आरबीए सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब चूंकि आरबीए में प्रोविजनिंग जिस तरीके से की गई है, आरबीए का जो कानून है, जब आप कानून में देखते हैं, अगर आपके कागजात पूरे हैं तो आपको आरबीए सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर जम्मू कश्मीर की सरकार से गुजारिश की गई है कि आप जमीनी स्तर पर उतरकर मालूम करने की कोशिश ये करें कि क्या रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया की जो कैटेगरी है, इसका फायदा वाकई उन पिछड़े हुए इलाके में रहने वाले लोगों को हो रहा है, या ये सिर्फ पिछड़े हुए इलाकों में रहने वाले लोगों के नाम पर वो लोग जो शहरों में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पढ़ रहे हैं, बेनिफिट वो जो है रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का ले रहे हैं। आपके दादाजी गांव में रहते थे, लेकिन आपके पिताजी कभी गांव में रहे नहीं। पिताजी शहर आ गए और वहां से वो जम्मू आ गए या वहां से वो कश्मीर चले गए। जब आपके पिताजी कभी उस गांव में रहे नहीं, कभी उन्होंने उस गांव में नौकरी तक उस गांव में नहीं की, तो उसके बाद भी अगर आपके पास आरबीए का सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप कहीं सिलेक्ट होते हैं या उस सर्टिफिकेट का आपको कोई फायदा होता है, क्या वो सही है? ये सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने एक और चीज पूछी है, उन्होंने ये कहा है कि जहां तक आरबीए कैटेगरी का ताल्लुक है, 15-15 साल से जो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं और जिनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, जब आप उनके क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको वहां रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट मिलता है। और कोई ये नहीं मालूम करता कि ये जो आरबीए का सर्टिफिकेट इन्हें मिला है, क्या वाकई ये डिजर्व करते थे आरबीए का सर्टिफिकेट? और उसके बाद साथ में एक और चीज, गुलाम नबी आजाद जिस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एमबीबीएस जो बच्चे करते हैं और अलग अलग महकमों में जो बच्चे मुलाजिम होते हैं, उनको लेकर यह कहा था कि आरबीए में अगर आपने आरबीए की सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आपने एमबीबीएस का कोर्स अपना मुकम्मल किया है या आपको आरबीए कैटेगरी में आपने कोई नौकरी हासिल की है, होना क्या चाहिए? जिस रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया के नाम पर आपको सर्टिफिकेट मिला है, आपको उस गांव में भी थोड़ी देर के लिए कम से कम नौकरी तो करनी चाहिए। आपको दूर दराज इलाकों में नौकरी करने के लिए हेजिटेंट और रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आरबीए कैटेगरी से सिलेक्ट होकर आते हैं। जब आप आरबीए कैटेगरी से सिलेक्ट होकर आते हैं और आप अपने गांव का, अपने देहात का भी कोई भला ना कर सके, बताइए आरबीए कैटेगरी का फायदा क्या? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि भाई अगर ये आपका पैमाना है तो इस पैमाने पर अगर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का कोई फायदा लेता है तो उसे शेड्यूल कास्ट एरिया में सर्विस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का जहां तक ताल्लुक है या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का जहां तक ताल्लुक है, जिस भी किसी कम्युनिटी के साथ, जिस भी किसी समाज के वर्ग के साथ कोई स्टिग्मा जुड़ा हुआ हो, उस समाज के वर्ग को स्टिग्मा से बाहर निकालने के लिए आप जब एससी एसटी कैटेगरी का फायदा देते हैं तो आप ये कहते हैं ये डिजर्व करते हैं
और अगर ये कल तक देहात में नौकरियां कर रहे थे, ये वो आइसोलेशन में थे, ऑपरेशन का शिकार थे। आज भी आप देखिए एसटी कैटेगरी के लोग हों या एससी कैटेगरी के लोग हों, कई बार आपने देखा होगा लोग किस तरह की जुबान का इस्तेमाल उनके लिए करते हैं। जिस जुबान का इस्तेमाल लोग उनके लिए करते हैं, वो जुबान साफ तौर पर यह बताती है कि वो डिजर्व करते हैं कि अगर वो दूर दराज के एक देहाती इलाके में रहते हैं और एससी कैटेगरी में उनकी सिलेक्शन होती है, तो उन्हें शहर के सबसे बेहतरीन इलाके में पोस्ट किया जाना चाहिए, ताकि उनको लेकर जो लोगों के मनों में और लोगों के दिमागों में सोच विचार है उसमें बड़ा बदलाव आए। लेकिन क्या यही क्राइटेरिया आप आरबीए के ऊपर अप्लाई करेंगे? नहीं। कोई सोशल स्टिग्मा किसी आरबीए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप गांव देहात से आते हैं तो कोई स्टिग्मा आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप आरबीए का सिर्फ फायदा ले रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार एक इंक्वायरी ऑर्डर करेगी? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार मालूम करने की कोशिश करेगी कि कितने लोगों को एजुकेशन विभाग में आपने नौकरी आरबीए की सर्टिफिकेट पर दी, लेकिन आरबीए रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया के नाम पर, जिस गांव जिस देहात के नाम पर उन लोगों ने मुलाजमत ली, वो कभी उस गांव में उस देहात में नौकरी करने के लिए नहीं गए। आपने इसी तरीके से मेडिकल प्रोफेशन में आइए, कितने प्रतिशत डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने गांव के इलाके में नौकरी करने के लिए तैयार हैं? टॉप क्लास कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप क्लास डॉक्टर्स, टॉप क्लास न्यूरोलॉजिस्ट, ये सभी गांव देहात से आते हैं। जब शहर में पहुंचते हैं तो उसके बाद जम्मू शहर की अलग अलग दुकानों पर इनकी तख्तियां लग जाती हैं। वहां से आपको ये पता चल जाता है कि अब ये फला दुकान के ऊपर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो अब हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां से आपको पता चलता है। लेकिन आपको कभी उनसे बात करके भी ये महसूस नहीं होता कि वो तैयार हो इस चीज के लिए कि अगर मैं रजौरी से आया हूं तो रजौरी जाऊंगा, पुंछ से आया हूं तो पुंछ जाऊंगा, डोडा से आया हूं तो डोडा जाऊंगा, भद्रवाह से आया हूं तो भद्रवाह जाऊंगा, वहां नौकरी करूंगा। अब दूसरा मसला, अब मान लीजिए आप बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, लेकिन आपने चूंकि पूरी तालीम अपनी अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हासिल की है, आपने पूरी पढ़ाई जम्मू में की है, इन चीजों को ध्यान रखते हुए ना आपने आरबीए के लिए अप्लाई किया, ना आपने आरबीए का सर्टिफिकेट बनाया, आपकी ओपन मेरिट में सिलेक्शन हो गई। जब ओपन मेरिट में सिलेक्शन हो गई, आप जहां मर्जी वहां नौकरी करिए। सरकार क्यों आपको किसी ऐसी जगह नौकरी करने के लिए कहेगी जिस जगह की ना तो कैटेगरी का आपने इस्तेमाल किया और ना ही आपने यह किया कि आपने अपनी पहचान छुपाई। असल पहचान आपकी यह थी कि आप तो कभी आरबीए थे ही नहीं। तो क्या सरकार मालूम करने की कोशिश करेगी कि कितने प्रतिशत ऑफिसर ऐसे हैं जो अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल और ताकतवर घरों से आते हैं लेकिन आरबीए की सर्टिफिकेट पर अफसर बने हुए हैं? कितने ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो खुद तो आरबीए सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उनके बच्चों को भी आरबीए का फायदा हो रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, पोतों को भी आरबीए का फायदा हो रहा है। अगर आप एक सर्वे कराएंगे, सरकार को एक सर्वे कराना चाहिए जिस सर्वे में सरकार को सिर्फ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न से यह मालूम करना चाहिए कि कितने प्रतिशत आरबीए ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके बच्चों की आरबीए सर्टिफिकेट्स को रद्द किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आप अब इस सर्टिफिकेट का फायदा नहीं ले सकते हैं। क्या कोई ऐसा प्रावधान होगा? क्या कोई ऐसा प्रावधान जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करेगा? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये प्रावधान होगा तो कम से कम कोई बेंचमार्क सेट होगा। वो जो बेंचमार्क सेट होगा वो उन गरीबों को, उन कमजोरों को, उन देहातों में रहने वाले असली बच्चों को जो वाकई आरबीए के हकदार हैं, उन आरबीए के हकदारों को फायदा होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आरबीए के नाम पर वही होगा जो सालों से होता आया है। आरबीए सर्टिफिकेट इशू होंगी और आरबीए सर्टिफिकेट्स को लोग शिकायतें करते रहेंगे और कभी गवर्नर तो कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को ये कहते रहेंगे कि जनाब आरबीए का लोग फायदा ले रहे हैं और आरबीए का फायदा लेकर लोग अलग अलग पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब आप उनकी पड़ताल करते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है तो ये तो कभी उस बैकवर्ड एरिया में रहे ही नहीं। कईयों के तो नाम मुझे मालूम है जिन लोगों ने आरबीए का सर्टिफिकेट बनाया है लेकिन वो कभी उस गांव में रहे ही नहीं। मैं आपको एक और बड़ी अहम मिसाल दूंगा। वो मिसाल ये है कि जिस समय मैं डोडा में रहता था और चूंकि मैं रेजिडेंट उसी इलाके का हूं, बाशिंदा उसी इलाके का रहने वाला हूं, तो मेरे जहन में भी ये आया, चूंकि मैं एक बैकवर्ड इलाके का रहने वाला हूं, मेरा गांव है, देहात है, वहां पर दादा दादी के पास हम लोग काफी वक्त अपना गुजारते हैं, तो हमें आरबीए का सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी और का हक खाने के चक्कर में रहते हैं फिर आप ये सर्टिफिकेटों के बारे में सोचते हैं। बेहतर यह है कि आप मेहनत करें और ओपन मेरिट में जहां आपकी सिलेक्शन होती है आप चले जाएं। तो ये कुछ
चीजें हमने सीखी और ये कुछ चीजें हमने सुनी हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार मालूम करने की कोशिश करेगी कि कितने प्रतिशत आरबीए ऐसे हैं जो फर्जी आरबीए हैं, जो आरबीए एरिया रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया है ही नहीं, लेकिन आरबीए के सर्टिफिकेट का बेनिफिट वो उनके बच्चे और उनके परिवार के लोग आज भी जम्मू, श्रीनगर जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठकर, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पढ़ के आज भी उन सर्टिफिकेट्स का फायदा ले रहे हैं।